स्वागतं गुरुदेव शरणागतं गुरुदेव स्वागतं गुरुदेव शरणागतं गुरुदेव शरणागतं गुरुदेव। अब हम लोग जगह लेकर के बैठ जाएं। परम पूज्य आचार्य महंत विक्रम साहब जी मंचासीन हो चुके हैं। हम लोग जगह लेके बैठे हैं और शांतिपूर्वक विचार श्रवण करें। साहिब सपना देखिए, वैसे यहाँ के कार्यक्रम के लिए श्यामदास ने भी अनेकों बार कहा था, और यहाँ के एक भक्त जो फोन पर बात करते थे उन्होंने भी कहा, मैंने साफ इनकार किया कि शायद कि भगत जी हम आ नहीं पाएंगे, लेकिन मेरे आने का जो रास्ता था वो साफ हो गया। और रामाश्रय दास जी हमारे साथ थे। उन्होंने फिर बात दोहराई कि जब 13 वाला पूजा आपका समाप्त हो गया तो चलिए, और तब तक श्यामदास से बात किए, टिकट भी आनंद फानंद में निकल गया। आज आप भक्त भक्तिन के सामने हम भी मौजूद हैं। ये एक संयोग है, परमात्मा ने किसी कारणवश हमको भी यहाँ पहुँचा दिया। कहा गया है ना, श्रुतेन की यू नो आचरित। सुनने से क्या हुआ? जिसको सुनने से, पढ़ने से, जानकारी करने से, केवल पढ़ना, जानकारी करना इतना ही प्रयोजन नहीं होता है। सुनने के बाद, पढ़ने के बाद उसको अपने जीवन के आने समय में, जीवन में उतारना, व्यवहार में उतारना, दिल में बसाना, ये जरूरी होता है। एक कहावत है कि शास्त्राण्य धृत्यापि भवन्ति मूढ़ा, यस्तु क्रियावान पुरुष स विद्वान, सुचिंतितम अपि औषधम आतुराणाम नाम मात्रेण न करोत्य रोगम। अनिर्णितकार कहता है कि शास्त्राणि अधीत्यापि भवन्ति मूढ़ा। शास्त्रों को अध्ययन करने के बाद भी लोग मूर्ख होते हैं। तो भैया, जब शास्त्र पढ़ने के बाद भी लोग मूर्ख होते हैं तो बताओ कि विद्वान कौन होता है? विद्वान किसे कहा जाए? तो उसने आगे कहा कि शास्त्राण्यधीत्यापि भवन्ति मूढ़ा, यस्तु क्रियावान पुरुष, यह तु क्रियावान पुरुष स विद्वान। जो क्रियावान पुरुष है, क्रियावान का मतलब जो शास्त्रों को अध्ययन किया या किसी के अध्ययन करने से सुना, जानकारी होने के बाद जो उसमें अच्छी बातें हैं, जो हमारे जीवन के लिए लाभप्रद है, हमारे जीवन के लिए औषधि के समान है, उसको अपने जीवन में धारण करना। जैसे मान लो हमें प्यास लगी है, प्यास जोरों की लगी है,
और तुमको गिलास का पानी कोई ला करके रख दे, पानी तुम्हारे आगे है, अब तुम पियो ना तो प्यास दूर हो जाएगी? बोलो, प्यास कब दूर होगी? जब पानी पियोगे तब, जब भोजन करोगे तब भूख दूर होगा, औषधि खाओगे तब बीमारियां दूर होंगी। तो कहा कि यस्तु क्रियावान पुरुष स विद्वान, जो क्रियावान पुरुष है, क्रियावान का मतलब जो अपने आचरण में, अपने व्यवहार में, अपने जीवन में उनको अमल करता हो, उनको व्यवहार करता हो, उनको जीता हो, वह विद्वान। उसने पढ़ा नहीं, रट्टू नहीं है, जानकारी होने के बाद उसका उसने आचरण कर लिया। प्यास लगने के बाद उसने पानी पी लिया, प्यास का निवारण हो गया। बीमारी आने के बाद उस बीमारी के लिए दवा खा ली, बीमारी का इलाज हो गया। उसी तरह से हर समस्याओं का समाधान निकालना इस समझदार व्यक्ति की, समझदार नर नारी की समय पर कसौटी है। ये उसकी समय पर कसौटी है। और जो अपने समस्याओं को अपने सूझबूझ से उनकी समाधान कर लेता है, वो खुशहाल होता है। वो बाधाओं से घिरता नहीं, बाधाएं उसको बांधती नहीं, बल्कि वो बाधाओं को पार करता है। लेकिन कब? इसके लिए कहा गया है कि सतर्कता हटी और दुर्घटना। आप लोग तो बोलते ही नहीं, मालूम पड़ता है कि बल्कि मौली बाबा हो गए हो हैं? अरे सजगता हटी तब क्या होगा? दुर्घटना घटी। जीवन में सजगता जरूरी है, जागरूकता जरूरी है। और देखो, धार्मिक होना हिंदू मुसलमान ब्राह्मण क्षत्रिय होना नहीं है। धार्मिक होना जागरूक होना है। तुम अपने जीवन के प्रति जग जाओ, तुम धार्मिक हो गया। और जो अपने जीवन में जगा नहीं, वो कितने वेद पुराण शास्त्र गीता पोथी दरिया कबीर जो भी रट ले, उसका कोई अर्थ नहीं। कहा है, गदही के पीठ पर पूरे गांव के औरतों के कपड़े की लादी पीठ पर होता है। पहले धोबी गांव से कपड़ा ले जाते थे, सफाई करते थे, तो पूरे गांव के औरतों के कपड़े कहाँ है? गदही के पीठ पर। लेकिन फिर भी गदही कैसे है? नंगे है। जो कपड़ा पहिर ले लेवा हैं? कहने का मतलब कि गदही के पीठ पर कपड़ा होने के बाद भी वो नंगी है। उसी तरह से हम कुछ भी कर लें, लेकिन जीवन में उसका अमल न करें, आचरण न करें, उसको व्यवहार में न लाएं, तो हम भी एक तरह से नंगे हैं। वो हमारे काम का नहीं है। जैसे गदही के लिए कपड़े काम के नहीं है, वो जिसके लिए है उसके काम का है। वैसे ही हमारे लिए वही काम आएगा
जिसको हम ओढ़ें, जिसको हम पहने, जिसको हम धारण कर लें, बिना धारण किए। और देखो, इधर ध्यान दो, हम कथा तभी कहेंगे जब ध्यान से सुनोगे। हमें कोई पेटगड़ी नहीं है कथा कहने की। हाँ, इधर सुनो। सतनाम सतनाम। देखो, एक कोई प्रसंग उठा था, तुम सब डिस्टर्ब कर दिए। तो कहने का मतलब कि ये जो है हमारे कहने का अब तक महत्व है कि जीवन में जागरूक होना, जागृति आना। जागृति का मतलब क्या है? हम आज बहुत दूर के सब ग्रंथ पोथी में नहीं जा रहे हैं, मतलब कि तात्कालिक, जैसे यहाँ बैठे हो तुम सब, जागरूक होने का भाव समझो कि हमारा जागरूक होने का क्या मतलब है। जैसे दोनों तरफ बैठे हो, अब मान लो तुम्हारे पीछे जो व्यक्ति है उस व्यक्ति के बिल्कुल सहारे तुम बैठ जाओ, यानी उसका टेक ले लो। जैसे पीछे है, आप पीछे बैठे व्यक्ति के बिल्कुल तुम आश्रय हो जाओ, उसी का टेक ले लो। बैठे बैठे तुम कथा सुन रहे हो, लेकिन पीछे वाला व्यक्ति जिसको तुम आधार लेकर बैठा है, अचानक वो पीछे घसक जाए तब क्या होगा? हैं? गिर जाएंगे ना। क्यों? कि अपने बल पर नहीं है, पीछे वाले के सहारे बैठे हैं। एक तो ये स्थिति है। ठीक यही एक दूसरी भी स्थिति है। ये बैठे हैं ठीक, पीछे वाले का सहारा भी लिए हैं ठीक, बैठे भी हैं, पीछे वाले के सहारा भी ले लिए हैं, लेकिन फिर भी होश में है, सजग है। पीछे वाले का सहारा लेते हुए भी वो कैसे है? होश में है, वो सजग है। और उस स्थिति में पीछे वाला व्यक्ति यदि घसक जाए, हट जाए, तब बैठने वाले पर क्या प्रभाव होगा? नहीं समझ पाए। कोई बहुत गहरा प्रसंग तो नहीं है। अरे मान लो तुम बैठे हो, एक बार बताया कि पीछे वाला घसक जाए, जब उसका सहारा लिए हैं तो हम गिर जाएंगे। लेकिन एक दूसरी भी स्थिति है, बैठे हो ठीक, पीछे वाले का सहारा भी लिए हो ठीक, लेकिन पीछे वाले के सहारा लेते हुए भी तुम सजग हो, तुम होश में हो। और उस स्थिति में यदि वो पीछे वाला हट भी जाए तो वह व्यक्ति गिरेगा नहीं, संभल जाएगा। क्या करेगा? क्या होगा? वो संभल जाएगा। ऐसे ही है ये संसार जो है ना, देखो ये संसार जो है ना, संसार में जन्म होते ही सबको सहारा मिला। बच्चा जन्म लिया तो सबसे पहले बच्चे को माँ का सहारा मिलता है। क्यों? कि बच्चे का गर्भ स्थापन ही माँ के गर्भ में होता है। 9 महीने या कितने दिन वो बच्चा जो है अदृश्य रूप के
माँ के उदर में है। जब बाहर प्रकट हुआ तो बाहर प्रकट होने पर सबसे पहले जो उसको साक्षात होगा माँ का होगा, माँ मिलेगी उसे, तब दूसरे लोग मिलेंगे। तो कहने का मतलब जब जन्म हुआ तो जन्म के साथ माता का संबंध, फिर पिता का संबंध, फिर भाई बहन इत्यादि, फिर समय आने पर पत्नी पुत्र यानी पुत्री, तमाम 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 ये सारे संबंध होते जाते हैं। लेकिन ये सारे जो संबंध हैं ये कैसे संबंध है? ये साथ हमारे आने के साथ के संबंध नहीं है, हमारे आने के बाद के संबंध है। हमारे संसार में जन्म होते ही तो सबसे पहले माँ का साथ मिला, माँ का सहारा मिला। उसके बाद यानी उसके साथ परिवार का सहारा मिला। उसके बाद उसके यानी शादी हुई, पत्नी का सहारा मिला, पुत्र पुत्री तमाम तमाम। लेकिन एक बात जानो कि इस संसार में हम लोगों का जो जीवन है वो ठहरा नहीं है, ये गति है, गति। हमारे जीवन में गति है। हमारा जीवन जो है एक यात्रा है। हम सब नर नारी अपने जीवन के यात्रा में हैं। और यात्रा जो है, जैसे जब तुम कभी यात्रा में निकलते हो तो घर से अकेले निकला, लेकिन स्टेशन जाते जाते, ट्रेन में चढ़ते चढ़ते अनेकों लोगों का साथ हो जाता है। भैया कहाँ चलबा, भैया कहाँ चलबा, कहाँ मऊ के चले के बा, मऊ के चले के बा। लेकिन जिनकी यात्रा जहाँ पूरी होती है वहाँ वे उतर जाते हैं, और जिनकी यात्रा आगे की होती है वो फिर आगे जाते हैं। उसी तरह से हमारे जीवन यात्रा में ये सारे हमारे जीवन के साथी हैं, साथी। माता पिता पत्नी पुत्री तमाम 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 ये हमारे जीवन यात्रा के साथी। ये जो साथ है शाश्वत नहीं है, एक दिन जुड़ा है और फिर एक दिन इसका वियोग हो जाएगा। आज संबंध है, कल समाप्त होगा। ये शाश्वत संबंध नहीं है। और हम लोग इसी संसार में जन्म लेने के बाद इसी घरौंदे को माता पिता परिवार पड़ोस तमाम तमाम इनको अपना मान बैठे। अपना मान लेना ठीक है, लेकिन ये भी जानकारी होनी चाहिए कि ये अपने हैं तो कब से हैं, कब तक रहेंगे, कब से हैं और कब तक रहेंगे। अव्यक्त आदीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत अव्यक्त निधनानि एव तत्र का परिवेदना। अव्यक्त आदीनि भूतानि, जन्म होने से पहले वो माँ नहीं जान पाई कि मेरा बेटा या बेटी जो पैदा हुआ आज ये कहाँ से प्रकट हो गया, ये कहाँ था, कहाँ से आ गया हमारे गर्भ में। क्या जानकारी उसको? न माँ को है, न पिता को है, न परिवार को है, किसी को नहीं। उसी पर कृष्ण का कि अव्यक्त आदीनि भूतानि, आदि में जन्म से पूर्व वो अव्यक्त था।
व्यक्त मध्यान्ह, और जब तक वह है हमारे साथ तब तक वो व्यक्त है कि हमारा बेटा है, बेटी है, पतोहू है, फलाना है, ठिकाना है। और व्यक्त निधना नहीं है वो, और मृत्यु के बाद भी अव्यक्त हो गया। तो जन्म से पहले भी अज्ञात था, बीच में जब तक था उतने दिनों से वह हमारे साथ था, उसका संबंध था, माता पिता जो भी, और फिर निधन के बाद, मृत्यु के बाद फिर वो अव्यक्त हो गया। ऐसे ही संसार की लीला है। और हम लोग इस रिश्ते को, इस नाते को एक शाश्वत नाता मान लेते हैं। ये जो नाता है उस मालिक की, उस परम पिता परमेश्वर की एक व्यवस्था है, और हम लोगों का जो कर्तव्य है उसकी व्यवस्था को समझकर, उसके व्यवस्था के अनुसार समझदारी रखते हुए आचरण करना, ये हम लोगों की जरूरत है। यदि हम ऐसा करेंगे तो जीवन में खुशहाल होंगे, समृद्ध होंगे, और सुखी सुखी जहां से आए हैं वहां वापस भी जाएंगे। जैसे तुम घर से यात्रा पर निकलते हो ना, जब सड़क पर जाते हो, बाजारों में जाते हो, तो यहाँ यातायात नियमों का पालन करना पड़ता है। जैसे जा रहे हो चौक पड़ा, वहाँ रेड बत्ती बढ़ गई, अब वो हमको सूचित कर रही है कि अब तुम रुक जाओ। फिर कुछ देर के बाद, कुछ क्षणों के बाद वो हरी बत्ती होगी, अब वो पास दे रही है कि अब तुम चलो। मैं तब बड़े बड़े बाजारों में इस तरह की व्यवस्था है। फिर सड़क पर जाते हो तो तुझे दाहिने चलना चाहिए, बाएं चलना चाहिए, बीच से चलना चाहिए, कहाँ से चलना चाहिए बोलो? हैं? सड़क पर जब तुम सवारी चलाते हो, मोटरसाइकिल चलाते हो, तो तुमको बीच से चलाना चाहिए, अपने दाएं चलना चाहिए, अपने बाएं चलना चाहिए। यानी उसके भी नियम है कि कैसे तुमको चलना चाहिए। तो यदि यातायात नियमों को ध्यान में रखते हुए यात्रा करते हो तो अपने गंतव्य को सुरक्षित पहुंचोगे। बात है कि नहीं? यातायात नियमों का ध्यान रखते हुए यात्रा करते हो तो जहां तुम जाने के लिए घर से निकले हो वहां सुरक्षित समय से पहुंचोगे। और कहीं बीच में यात्रा के दौरान रास्ते पर, मार्ग पर यातायात नियमों का उल्लंघन किया और सामने वाली सवारी से सामने आने वाली गाड़ी से टकरा गई, तब क्या होगा? तब हम अपने मंजिल तक, अपने गंतव्य तक पहुंच नहीं पाए। इसलिए यात्रा में, यात्रा करते हुए यात्री को यातायात नियमों का ध्यान में रखकर यात्रा करना जरूरी है, जरूरी है। क्यों? क्योंकि हम सकुशल अपने गंतव्य को पहुंचे, ये हमारा लक्ष्य है। और हमारी बहादुरी भी तभी है, हमारी सफलता भी तभी है जब हम जहां के लिए निकले हैं अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लें। फिर वैसे ही हम लोग अपने अपने जीवन यात्रा में हैं। कहाँ है? जीवन भी हम लोगों की एक यात्रा है। यह सबकी जन्म से शुरू है, जन्म से।
और जन्म से शुरू होकर बचपन, जवानी, बुढ़ापा, सुख दुख द्वंद्वों से होती ये मृत्यु में समाप्त हो गई है। यानी जन्म से मृत्यु तक का ये यात्रा है। अब जो नर नारी जिस तरह से यात्रा के दौरान यातायात नियमों को ध्यान में रखा, अपने गंतव्य को पहुंचा, उसी तरह से इस संसार में अपने हम जीवन यात्रा में उस परमात्मा के बनाए हमारे जीवन के यात्रा नियम है। जब उन्होंने जीवन दिया तो जीवन के लिए नियम भी दिया कि तुम इन नियमों का पालन करते हुए यदि अपना जीवन व्यतीत करोगे तो तुम अपने जीवन में शांति, सुरक्षा, समृद्धि और मुक्ति को प्राप्त करोगे। ये तुम्हारी सफलता होगी। उस परमात्मा ने जब तुझे जन्म दिया संसार में, तो चूंकि ये संसार संघर्ष का है, इस संसार में बड़े बड़े भकाऊ हैं, बड़े बड़े कटाऊ हैं, काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, यह सब मन की सेना अबीर सधीर एकाएक आगर काहू के मान रखे। इस जीवन को बर्बाद करने वाले, इस जीवन को नाश करने वाले बड़े धुरंधर योद्धा हैं, जौना के लोग राक्षस कहेला। राक्षस तो कहने का मतलब कि ये जो तुम्हारा जीवन यात्रा है, जिसमें तमाम संघर्ष हैं, इन संघर्षों में तुम अपने जीवन यात्रा को सुरक्षित कैसे रख पाओगे, तो उसके लिए परमात्मा ने तुझे नियम दिया। और जो परमात्मा ने नियम दिया उसी का नाम पड़ा धर्म। जो परमात्मा ने जीवन के लिए नियम दिया, उस नियम को धारण करना ही मानव का धर्म है। हिंदू मुसलमान होना धर्म नहीं है, ईसाई सिख होना धर्म नहीं है। धर्म हिंदू मुसलमान सिख ईसाई नहीं है। धर्म जो है एक नियम है, नियम जो कुदरती है, वो हमारा तुम्हारा बनाया हुआ नहीं है। जैसे सूरज है, चांद है, पवन है, पानी है, धरती है, बीज है, ये हम तुम बनाए हैं। ओ भैया, देखा इनका नीट लगे जगा दे जा सुनते हैं, न इन्हीं को ही है न उन्हीं को ही है। तो कहने का मतलब कि यानी जो हम ये कह रहे थे कि जो परमात्मा ने हमारे जीवन के लिए नियम बनाया, उस नियम को ही क्या कहा गया? धर्म कहा गया, धर्म। और वह नियम जो है उस मालिक ने वैसे ही बना दिया जैसे संसार को प्रकाश देने के लिए सूरज बना दिया, चांद बना दिया, ग्रह नक्षत्र बनाया, धरती, आकाश, बीज, तमाम बहुत सारी चीजें उन्होंने तैयार कर दी। तो जैसे उन्होंने सूरज, चांद, पवन, पानी, धरती, बीज, ये सारे यानी प्राणियों के जरूरत को तैयार किया, उसी तरह से जो जीवन के जो नियम है, जो उसूल है, उनको भी उन्होंने साथ साथ दे दिया। लेकिन हम लोगों को जानकारी नहीं है। जब जानकारी नहीं है तो आज क्या है? आज धर्म के नाम पर हम लोग भटक रहे हैं।
आज धर्म के नाम पर धोखा खा रहे हैं। यहां तक कि चाहे दरिया साहब हो, कबीर साहब हो, ये जो संत हुए, इनके नाम पर जो पंथ का नाम पड़ा, जैसे दरिया पंथ। दरिया पंथ का मतलब कि कोई नया चीज नहीं है यह। दरिया साहब, कबीर साहब, ये ऐसे महापुरुष हैं कि ये अध्यात्म के, धर्म के विशेषज्ञ हैं, परमात्मा के नियमों को पढ़ने वाले हैं। वो कहते हैं कि हम कागज पढ़ करके उपदेश नहीं देते, हम परमात्मा के शक्ति को पढ़ते हैं, परमात्मा के नियम को पढ़ते हैं, और परमात्मा के नियम को पढ़ करके हम संदेश दे रहे हैं। तू कहे कागज की लेखी, और मैं कहूं आंखों की देखी। कहे वह ज्ञान जगत सब वेद विहित कर जान, आ मुक्ति पंथ सतगुरु बिना कोई न परा पहचान। सतगुरु दरिया साहब का कहना है कि कहे वह ज्ञान जगत सब वेद विहित कर जान, आ मुक्ति पंथ सतगुरु बिना कोई न परा पहचान। मुक्ति पंथ जो है, दरिया पंथ का मतलब क्या है? दरिया पंथ का मतलब, दरिया पंथ का मतलब होता है रास्ता। तो दरिया साहब का क्या रास्ता है? सतपंथ। दरिया पंथ का मतलब सतपंथ, सतमार्ग, सतयुग। अरे भैया, अरे प्यास ना लगा तो लोग ले चल, लेके बैठ। हम बोला था नहीं, इतना प्यासे नहीं लगा था, बैठ के सुनने में प्यास लग जाता। अब देखिए इनका मतलब क्या है? ये मुक्ति पंथ है। मतलब दरिया साहब विशेषज्ञ हैं, कबीर साहब विशेषज्ञ हैं। ये समय पर उस कुदरत के सत्य नियमों को पढ़े जो मानव के लिए कल्याणकारी है, जो मानव के लिए औषधि है, अमृत है। उसको उन लोगों ने पढ़ा और पढ़कर कहा कि सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग सतगुरु सत पुकारी। उन्होंने सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग सतगुरु सत पुकारी। आ कहे दरिया जग जाए जीत के ज्ञान दीपक जब बारी। उन्होंने सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में, कलयुग में, हर समय, हर युग किसका पुकार किया? सत्य नियमों का, यानी सत्य का पुकार किया। सत्य का मतलब जो सतयुग में भी था, त्रेता में भी है, द्वापर में भी है, कलयुग में भी है, फिर इसी तरह से वो रहता ही रहेगा, वो आने जाने वाला नहीं है। उसको दरिया साहब ने अध्ययन कर, उसको परख करके उसको अपने नियमों में समझाया कि ऐ नर नारी, परमात्मा ने तुम्हारे जीवन के लिए ये विधान तैयार किया है और इस विधान को पालन करने के लिए ना धूप चाहिए, ना मतलब माला टोपी कंठी कुछ भी नहीं चाहिए। सच्चा दिल और विवेक चाहिए। क्या चाहिए? अरे यार बोलो, हम पूछे तुमसे तो तुम बोलो, मौनी क्यों बन जा रहे हो? यानी क्या चाहिए? सच्चा दिल चाहिए और विवेक चाहिए, परख चाहिए। ये तुम्हारे पास जरूरी है कि हमें परख हो कि सतगुरु जिस चीज को हमें दे रहे हैं, हमको लखा रहे हैं, उसको लख करके उसका हम अपने जीवन में पालन करें।